मजेदार 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 ये मजेदार। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज आतिया अदील अमजद और आप देख रहे हैं ओपन टॉक विद सैल अहमद। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मजेदार शो को भी मजेदार। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ओपन टॉक विद सैल अहमद और बहुत बहुत खुश आमदीद मेरे शो में। आज मेरे शो में एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के फ़नकार हमारे साथ हैं, हरदिल अजीज़ हैं और जैसे ही आप उनका नाम सुनेंगे आपके मुंह पे मुस्कुराहट आ जाएगी। और उसके साथ उनकी पहचान की जो बहुत बड़ी वजह है वो एक मॉर्निंग शो था जो वो फैसल कुरैशी साहब के साथ और फैज़ान शेख के साथ किया करते थे। अब जो है वो फैज़ान और आदि की एक जोड़ी बन गई है और उस कामयाब जोड़ी ने जो है वो आजकल एक बहुत ही मज़ेदार शो स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम भी मज़ेदार शो है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार शो है। और लोग जो देखते हैं उसे उनको उनका टाइम जो है वो बहुत ही मज़ेदार हो जाता है, बहुत ही खुशगवार हो जाता है। और उस शो की सबसे ख़ास बात ये भी है कि वो उस शो में नए टैलेंट को मौका देते हैं। और नए टैलेंट को मौका देने का मतलब ये है कि ऐसे तमाम लोग जो कि स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपनी नाम बनाने के लिए, पहचान बनाने के लिए, उनको इनवाइट करते हैं अपने शो पे और एक सेगमेंट, एक हिस्सा अपने शो का उनके नाम डेडिकेट करते हैं, उनको मौका देते हैं कि वो अपने फन को सामने ला सकें। चलो ये जो होगी तारीफें, अब जरा हम बात करते हैं आदि अदील अमजद से और वो हमारे साथ आज मौजूद हैं और बहुत अच्छी अच्छी आपसे बातें करना चाहते हैं, आपसे मज़े मज़े की बातें शेयर करना चाहते हैं। हम आज कोशिश करेंगे कि आदि बहुत फ़नी है माशाल्लाह और बहुत ही ज़्यादा फिलबदी उनको बात करनी आती है। अगर आप उनको कोई भी बात कहेंगे उसका जवाब वो इमीडिएटली बहुत अच्छा दे देते हैं। तो हम आज देखते हैं कि इस खुशबाश और बहुत ही फ़नी इंसान के पीछे कौन है। तो हम जो है इनवाइट करते हैं अपने बहुत ही प्यारे दोस्त और प्यारे गेस्ट को जिनका नाम है आदि अदील अमजद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? और सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बुलाया एज अ गेस्ट और आपने मुझे इज्जत दी। और क्या बात है, मुझे असल में घर वाले भी इज्जत नहीं देते ना, तो मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगता है अगर कोई कहता है कि मैं उसका मेहमान हूँ। मुझे मुंह नहीं लगाता, मैं कहीं भी जाके बैठ जाता हूँ, लोग बोलते अच्छा आ गया। ऐसा नहीं करे आदि, ऐसा नहीं करे। बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का, हमारे पास आने का, हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकालने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं यहाँ पर एक साइड नोट देता जाऊँ कि आप और फैज़ान को लोग टीवी पे देखते हैं, हर वक्त हंसता बोलता देखते हैं, मजाक करता देखते हैं, लेकिन एक चीज़ जो मैं सबको बताना चाहता हूँ कि ये हमारी जो अभी करंट नस्ल है, जो हमारी आज की नस्ल है, उनमें बहुत ही दो तमीज़दार बच्चे हैं, दो तमीज़दार लड़के हैं जो कि ऑफ स्क्रीन जो है या जो कैमरा जब नहीं होता है उस वक्त भी बहुत ज्यादा अच्छे इंसान है। तो दोनों को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और बहुत ही जब भी बात होती है बहुत ही अच्छी तरह से ये लोग बात करते हैं। तो आदि चले, तारीफें बहुत हो गई हैं, अब आप कहेंगे कि यार क्या रुलाएगा क्या पकड़े। मैंने जो आपको लिख के दिया था आपने बिल्कुल सही बोला। तो अब चेक कौन भेजेगा? चले ठीक है, भेज देंगे। ओके चले ठीक है, इतनी तारीफें बहुत होगी। आदि ये बताइए कि आप जो है माशाल्लाह बड़े टैलेंटेड हैं, लोग आपको पहचानते हैं जो है आपके मॉर्निंग शो से लेके और अब आज जो है आप फहद के साथ भी एक शो कर रहे हैं जीतो पाकिस्तान, और वो भी लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है। ये सारी जर्नी जो है मेरे ख्याल में आपकी जो मेजर, आपने बहुत काम किया, स्टेज पे भी काम किया, आपने ड्रामा में भी काम किया, आपकी असल रिकग्निशन उस मॉर्निंग शो से शायद बनी और उसके बाद जी नहीं। और अब जो है आप जो है जीतो पाकिस्तान, तो बीच का सफर कैसा रहा आपका? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, सफर जो है ना, सफर हमेशा लंबा होता है। जब सफर हो जाता है खत्म तो उसके बाद इंसान कहता है यार पता भी नहीं चला। लेकिन जब उस सफर से गुजर रहा होता है ना तो सफर बड़ा लंबा होता है और कोई सफर कभी भी ना एक जैसा नहीं होता। मतलब अगर आप गाड़ी में एक शहर से दूसरे शहर जाएं तो वो एक तरह का नहीं होता। कहीं हरियाली होती है, कहीं बिल्कुल ड्राई हो जाता है, कहीं रोड खराब हो जाती है, कहीं रोड खूबसूरत हो जाती है। तो ये जो सारा सफर था ये भी बिल्कुल ऐसे ही था। कहीं कहीं बहुत उम्मीदें जागी थी, कहीं कहीं बहुत उम्मीदें टूटी थी, कहीं कहीं मैं टूटा था, कहीं कहीं मैं बड़ा हुआ। तो बस सफर था ये एक नॉर्मल। अच्छा, एक बड़े जोर से मुझे समीना पवाल जैसा सवाल एक आया है, जब टूटे थे तो कैसे अपने आप को समेटा था, कंपोज कैसे करते हो? सर मैं, मेरी शक्ल से नहीं लगता और मेरी हरकतों से नहीं लगता, लेकिन आई हैव दिस वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद अल्लाह मियां।
पहले मेरे वालिद साहब जिंदा थे जब, तो वो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। और उसके बाद जब वालिद साहब नहीं रहे तो मैंने अल्लाह मियाँ, जिंदगी में ऐसा गुजरा वक्त कि अल्लाह मियाँ को अपना दोस्त बना लिया। तो मेरे साथ कभी भी कुछ भी कैसा भी गलत हो जाए तो मैं उनसे बात कर लेता हूँ कि भाई आप है ना ऊपर, देख लीजिएगा जरा ये हो रहा है। जब मैं पैदल सड़कों पे जाता था काम के लिए, क्योंकि ना गाड़ी थी ना कुछ थी, तो मैं रास्ते में भी ऊपर देख के बातें करता हुआ जाता था कि भाई देख लें आप देख लें। तो बस वो जब टूट जाते हैं तो अल्लाह मियाँ से बातें करते हैं और वो क्या बात है, कर लेते हैं, सारे मसले हल कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, वही सारे मसले हल करने वाले हैं। बहुत खूबसूरत और अच्छी आपने एक मैसेज दिया लोगों को कि किस तरह से अगर आप बिखर जाएं तो कैसे समेटा जाता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, जब आपने सोचा कि मुझे एक्टर बनना है या कॉमेडी करनी है, तो आपके पीछे जो मोटिवेशन थी वो क्या थी बेसिकली? आप एक्टिंग का आपको बहुत शौक था या आपको पहचाने जाने का, मशहूर होने का शौक ज्यादा था? अच्छा, मुझे ना एक्टिंग का शौक था, अच्छा, ना मुझे पहचाने जाने का शौक था। अच्छा, बट फॉर सम रीजन स्कूल के टाइम से ही आई डोंट नो कि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी थी या क्या थी, आई वाज हमेशा से वन ऑफ दोस्त जो ना जिसकी शनाख्त बन जाती थी। जैसे जब मैं 2-3 साल का था, मैंने अपने एक मामू की शादी में डांस किया था। डांस किया था, वो बच्चों वाला डांस था, और मुझे ना उस वक्त हल्क हॉगन अच्छा लगता था। तो ना हमारे घर वाले पीछे से आवाज लगाते थे हॉगन हॉगन, तो मैं ना वो हॉगन वाली किक मारता था डांस के बीच में। अच्छा। तो बस मैं उस वजह से मशहूर हो गया। फिर जब स्कूल में भी चीजों में हिस्सा लिया, एवं रैंडम चीजों में, तो वहां भी मेरी पूरे स्कूल से दोस्ती थी। एंड आई हैव दिस वेरी बैड हैबिट और अ गुड हैबिट, आई डोंट नो, मैं हर किसी से दोस्ती कर लेता हूँ। मेरी स्कूल में चौकीदार, वैन वाला, मकई वाला, शकरकंदी वाला, टीचर, प्रिंसिपल, हर इंसान से दोस्ती थी मेरी। अच्छा। तो मुझे किसी चीज का शौक नहीं था, मुझे एक्टिंग का भी शौक नहीं था, मुझे मशहूर, बस वो हमेशा से मैं बड़ा ही इस तरह हुआ कि मुझे सब जानते हैं। मतलब मैं जहाँ हूँ वहां मुझे सब लोग जानते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे वहां होने ना होने से किसी को फर्क ही नहीं पड़ा। मैं जहां भी घुसता था तो मुझे बचपन से वाली फीलिंग आती थी कि हाँ, एवरीबडी नोज मी एंड आई नो एवरीबडी एंड आई गो मीट एवरीबडी। तो बस ये हमेशा से शौक वॉक कोई नहीं था। ये बहुत फजूल बात लगती है कि जब मैं पैदा हुआ तो एक मेरे दिल के अंदर की रूह ने बोला कि तुम्हें एक्टर बनना है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई मजाक नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा मेरा भी। अच्छा, नहीं, आप सोशल आदमी हैं मेरे ख्याल में, ये वजह है। यू लाइक पीपल, ऐसा नहीं है। आई लाइक पीपल बट आई एम नॉट सोशल, आई एम जस्ट नॉट सोशल। लोगों को लगता है कि आदि जो है ना, आदि से बड़ा सोशल इंसान कोई नहीं है। मैं बिल्कुल सोशल नहीं। मतलब आप मुझे किसी रेस्टोरेंट बुलाएं और मैं वहां पहुंच जाऊं, ये अल्लाह मियाँ की नेमत होगी। कोई किसी दावत में बुलाए मैं पहुंच जाऊं, किसी शादी में बुलाए मैं पहुंच जाऊं। मैं ना दावत पे जाता हूँ ना शादियों पे जाता हूँ, ना मुझे अच्छा लगता है पब्लिक जगहों पे बैठना। इसलिए नहीं कि मैं स्टार हूँ, मुझे अच्छा, मुझे लोग, क्राउड, ये सब अच्छा ही नहीं लगता। तो माई पर्सनैलिटी इज वेरी लाइक कि भाई ये तो बहुत सोशल है, और कहीं मैं चला जाऊँ तो लोगों को लगता है वो भाई ये तो, इसका तो दिन का काम ही है हजारों लोगों के बीच घूमना। लेकिन मुझे पर्सनली बिल्कुल सोशलाइजिंग पसंद नहीं है। आपको इंट्रोवर्ट कह सकते हैं? नहीं, इंट्रोवर्ट नहीं कह सकते, लेकिन मुझे अपनी प्राइवेसी और अकेले रहना और कम लोगों में रहना बहुत अच्छा लगता है, बजाय इसके कि एक हजूम हो और चह शोर से मैं भागता हूँ। शोर से मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सही है, जिन लोगों से आप कंफर्टेबल हैं उन्हीं के साथ आप रहना पसंद। हाँ, कंफर्टेबल हूँ, और वो भी हर वक्त ना हो मेरे साथ। ऐसा नहीं है कि मैं अगर आपके साथ कंफर्टेबल हो गया, अब आप रोज सुबह 10 बजे मेरे घर आ गए। नहीं भाई, कंफर्टेबल हूँ लेकिन हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार मिले, बस ठीक है। जब दिल हो ना तब मिले, जबरदस्ती ना मिले मुझसे। ओके, समझ गया मैं, बिल्कुल ठीक है। तो आपके दोस्तों ने भी आपका मैसेज ले लिया है, तो उम्मीद है वो भी समझ गए होंगे इस बात से। एवरीबॉडी नोज, ऑलरेडी नो। फैजान की जब शादी हुई तो मैं ढोलकियों पे नहीं गया, क्योंकि मैं नहीं जाता, मुझे नहीं अच्छा लगता। अच्छा। तो सबने कहा यार आदि कहाँ है? मतलब वो वाले लोग पहुंच गए जिनकी फैजान से समझे अभी 2 दिन पहले दोस्ती हुई थी, वो ढोलकियों पे पहुंचे। जिनको नहीं बुलाया वो भी पहुंच गए कि चलो यार तस्वीरें खींचेंगे तो यार लाइक्स आएंगे ना, शो मारेंगे। तो हाँ, तो बहुत लोगों ने कहा आदि कहाँ है? तो फैजान ने सबको ये कहा कि उसका जब दिल होगा ना वो बगैर बताए आ जाएगा। और लिटरली एक दिन मैं शाम में बैठा हुआ और मैंने कहा चल यार चलते, और मैं चला गया और मैं घुसा तो सबने मुझे लानत दी पहले तो मैंने कहा यार मैं क्या करूं, मैं नहीं आता। और फैजान के वलीमे पे भी मैं नहीं था, फैजान की शादी पे आई वाज देयर फॉर 30 मिनट्स। तो मैं
बस मैं जरा अपनी थोड़ा सा सही है, कम। आप प्राइवेट नहीं, आप प्राइवेट आदमी भी हैं शायद इसलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह का ही ऐसा ही ऐसा ही। नहीं, ऐसा होता है कि लोग, बहुत से लोग जो है इंट्रोवर्ट होते हैं, और दूसरे लोग जब उनको बताया जाए कि आप इंट्रोवर्ट हैं तो उनको यकीन नहीं आता है। यकीन नहीं आता। या दैट्स द थिंग। थोड़ा सा और पीछे जाते हैं कि ये सिलसिला जो पहला आपका क्या प्रोजेक्ट था, आपने टीवी पे किया था या थिएटर में किया था, क्या स्टोरी है? सबसे पहले तो मैंने किया था थिएटर। थिएटर से भी पहले देयर यूज्ड टू बी अ प्लेस कॉल्ड T2F कराची में, द सेकंड फ्लोर। वहाँ एक एक्टिंग वर्कशॉप तो नहीं, एक एक्टिंग एक्टिविटी होती थी। तो क्योंकि उस वक्त हमारे, खैर अभी भी इतना नहीं है, लेकिन हमने कहा चलो यार वहाँ चलते हैं, एक्टिंग एक्टिविटी देखें तो होता क्या। तो वहाँ 3 लोग होते थे, मुझे आज भी याद है। एक का नाम था क्यू, एक का नाम था नौशीन और एक का नाम था खुर्रम। मुझे इन तीनों के नाम याद। और वो जो थे ना, बड़े तीनों बाहर के पढ़े हुए, दुनिया घूमे हुए, उनकी इंग्लिश में एक्सेंट भी था, उनके दोस्त यार भी जरा इंग्लिश किस्म के थे। तो उनके दोस्त यार भी वहां थे, हम भी बीच में मिक्स हो गए, हम सादे सादे। तो वहां हमने देखा भाई वो एक्टिंग की एक्टिविटीज करा रहे हैं और हमने भी किया और बहुत मजा आने लग गया। और ऐसा मजा कि लगे कि क्लबिंग हो रही है भाई, मजा आ रहा है बहुत, पार्टी हो रही है। सही है, पार्टी हो रही है, लेकिन वो एक्टिंग के सारा उससे था। तो मैं वहाँ हर, अब मुझे दिन तो याद नहीं, इट वाज ट्यूसडे या इट वाज थर्सडे, हर उस दिन होता था वो, हफ्ते में एक बार, और मैं जाता था। तो वहां करते करते उन्होंने फिर एक्टिंग एक्सरसाइजेस कराना शुरू की। तो मैं उसमें फॉर सम रीजन अच्छा था, मतलब मुझे कुछ आता नहीं था, लेकिन जब मैं करता था तो सब लोग होते थे। और मेरा वहाँ एक नाम बन गया कि भाई अब आदि खड़ा हुआ है करने, तो आदि बड़ा अच्छा करेगा। तो बस वहां से अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा जो कि मैंने शायद किसी को ना बताई हो, क्योंकि आपने पीछे की बात की बात। वहां एक दिन आए वकार जका। अच्छा। वकार जका का नाम सुनते जरा लोग अजीब हो जाते। उस दिन वकार जका आए और उन्होंने कहा कि तू एक्टिंग करेगा। मैंने कहा कर लूंगा, मतलब एक्टिंग में क्या मसला भाई, कर लेंगे एक्टिंग। तो वो मुझे अपनी गाड़ी में, उन्होंने कहा कि भाई जुम्मे वाले दिन एयरवाई जाना है। अब हमने ना कभी चैनल देखा, हमने ना कभी कैमरा देखा, ना कुछ देखा। मैंने कहा अच्छा। तो उसने कहा मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। वकार जका साहब मेरे घर आए, उन्होंने मुझे पिक किया और वो मुझे एयरवाई ले गए। एयरवाई में अंदर स्टूडियो में ले गए। मैंने जिंदगी में पहली बार देखा कि अच्छा ये होता है चैनल, ये होती है बिल्डिंग, ये होता है स्टूडियो। मैं गया और वहां वो एक शो करते थे, वैक एंड फ्रेंड्स, जो अब वो नहीं बनती, वाइन्स बनती हैं। उस जमाने में वाइन्स बनाता था। क्या बात है। तो वो मैं करता था और वो था सारा इम्प्रोव, उसमें स्क्रिप्ट नहीं होती थी। वो मुझे बोलता था यार यूं करना है, तो मैं बस सिचुएशन समझ के मैं कर देता था और वो मैं करता रहता। वो मैंने कोई 4-5 महीने किया। तो दैट वाज एक्चुअली द फर्स्ट टाइम मैंने टीवी के लिए कुछ किया था। और लेकिन उससे पिछला सारा सफर जो है मेरा एक्टिंग का था। मैंने जिंदगी में पहला थिएटर प्ले जो किया था वो मैंने बहुत फिल्मी अंदाज में किया था। मैं जमजमा पे था अपने एक दोस्त के साथ। तो उधर एक पोस्टर लगा हुआ था थिएटर ऑडिशन का, और उसपे फॉर लकीली जो एड्रेस था वो 7 वाली बिल्डिंग का था। तो मैंने अपने दोस्त को बोला, उस दोस्त का नाम मुझे याद नहीं है, मैंने कहा यार जरा देख के आते हैं होता क्या है ऑडिशन, या हम भी तो देखेंगे क्या होता है ऑडिशन। भाई हम उस बिल्डिंग में चले गए, 4था फ्लोर था। उस वक्त मेरा वजन 4 गुना ज्यादा था, तो 4था फ्लोर आ ही नहीं रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था मौत आ जाएगी, फ्लोर नहीं आएगा। तो खैर तीसरे पे मैं हार माना कि चल बकवास है यार, चल कौन 4थे तक जाएगा। लेकिन हिम्मत पकड़ के हम 4थे पे गए। तो वहां कुछ 100 लड़का लड़कियां बैठे हुए थे और हम जरा पढ़े हुए हैं बॉयज कॉलेज के, बॉयज स्कूल के। तो हमें जरा लड़कियां देख के ना हमें ऐसा लगता था जन्नत आ गई, यही जन्नत थी। तो वहाँ लड़के लड़कियां हमने देखे, वहाँ ऑडिशन हो रहे हैं, सब लोग ऑडिशन कर रहे हैं। वहां ऑडिशन ले रहे थे जरमीना, ब्रेखना और हसन रिजवी। ये तीनों हमें नहीं पता था, लेकिन पाकिस्तान के बहुत मशहूर और बड़े कोरियोग्राफर थे। तो खैर हमारी आखिर में हम रह गए क्योंकि हम पीछे खड़े हुए थे। उन्होंने कहा आप ऑडिशन देंगे? तो मैंने बोला दे देंगे। तो उन्होंने कहा आइए। मैं आके खड़ा हुआ। तो उन्होंने कहा जी आपको स्क्रिप्ट चाहिए? मैंने कहा आप मुझे बता दें क्या करना है। उन्होंने मुझे एक सिचुएशन दी, मैंने वो सिचुएशन कर ली और उस पर तालियां बज गई। सबने तालियां बजाई, वो भाई वाह 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 वाह, डांस कर लेते हो? मैंने कहा डांस नहीं, डांस तो नहीं आता इतना। तो उसने कहा नहीं, हमारा जो प्ले है ना वो म्यूजिकल और डांस बेस्ड है, तो उसमें डांस थोड़ा जरूरी है। अगर आप थोड़ा बहुत भी कर लो, क्योंकि उनको मैं पसंद आ गया था बहुत। मैंने कहा अच्छा म्यूजिक लगा दे, मैं कोशिश करता हूँ। बस फिर मैंने जो मुझे 1-2 रुपए का डांस आता है वो किया
तो वो उनकी आंखें खुली रह गई कि इतने बड़े जिस्म पे ये कैसे नाच रहा है और ये पागलों की तरह नाचे जा रहा है। तो बस फिर मैं वहां से सेलेक्ट हो गया। दैट वाज एक्चुअली द फर्स्ट टाइम आई स्टेप्ड इनटू द कमर्शियल थिएटर। उससे पहले मैंने किए थे लेकिन वो कमर्शियल प्लेज नहीं थे। तो वो उस टाइम पे जब उसकी रिहर्सल हुई और पहली परफॉर्मेंस थी, तो कर्टन बंद था, मैं खड़ा था, और वो मैं हमेशा जब भी इस प्ले की बात करता हूँ मैं बताता हूँ कि मेरे कैरेक्टर का नाम यासिर था और वो कैरेक्टर यासिर हुसैन ने ही करना था, इसलिए उसका नाम यासिर था। अच्छा। फॉर सम रीजन यासिर नहीं आ पाया इस्लामाबाद से, क्योंकि यासिर भी उस वक्त थिएटर करता था, ही वाज़न्ट ऑन टीवी। तो बस वो मैंने कर लिया और मेरी कॉमिक टाइमिंग उनको समझ आ गई। खैर वो पहली परफॉर्मेंस जब मैंने दी, क्योंकि हमेशा मैंने कभी कमर्शियल प्ले तो नहीं किया, तो मैंने कभी इतनी ऑडियंस फेस ही नहीं की थी। सही बात। लेकिन बस वो जब कर्टन खुला और ताली बजी ना, तो मेरे दिल ने मुझे कहा कि यार ये क्या हुआ है, ये तो कुछ मजे की चीज हो गई है। तो मैंने पूरा प्ले किया, आखिर में कर्टन कॉल हुई, पहली परफॉर्मेंस थी, हो गई 16 शोज थे। तो जब मेरा नाम एंड में कर्टन कॉल में लिया गया तो ऑडियंस खड़ी हो गई और लोगों ने ताली बजाई। क्या बात है। हाँ। उस दिन मुझे लिटरली फील हुआ कि यार यही वो जगह है जहां मुझे होना था और आज मैं यहाँ आ गया। बस वो दिन था और आज का दिन है। आई जस्ट could not let go of acting. I've gone through the worst in my life, लेकिन I just could not let it go. मतलब एक बार कोशिश भी की लेकिन दुनिया और किस्मत ने मुझे ना भागने ना दिया इससे। चले ये this is how it all started. ये आपके फैंस के लिए अच्छा हो गया कि आप कहीं और नहीं जम सके या सेट हो सके, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, जबरदस्त है। अच्छा, तो फिर उसके बाद जो है वो आपके टीवी ड्रामों का सिलसिला कब से शुरू हुआ? आपने पहला टीवी पे क्या प्रोजेक्ट किया था? मैंने पहला एक तो ये वकार ज़का ने मुझसे कराया था वैकेंट, बिल्कुल हो गया था। हाँ। उसके बाद मैंने कोई बीच में, क्योंकि मैं थिएटर ही करता था, तो बीच में कमर्शियल्स किए थे। फिर मेरा पहला प्रोजेक्ट, फिर मैंने आज टीवी पे मॉर्निंग शो किया था। ये आप में से शायद किसी को नहीं पता। वाकई, हाँ। अच्छा, फॉर एन ईयर आई डिड दिस मॉर्निंग शो विद नुसरत, और मैं वहां जाके बस कैरेक्टर्स करता था और मैंने वो 1 साल किया और वो मैंने आज टीवी पे वो किया। फिर एक होता था, फिर हमने किया था एक हिना दिलपजीर शो। ओके। वो भी कोई 6-8 महीने हमने किया था। फिर बीच में 1-2 छोटी मोटी टेली फिल्में ना होने के बराबर वाली हमने वो की। फिर बस छोटी मोटी चीजें करते रहे। मेरे ख्याल से हिना दिलपजीर के 1 साल बाद या 8 महीने बाद सलाम जिंदगी हमारी जिंदगी में आया। हाँ, बीच में हमने फैसल भाई के साथ एक शो किया था। अच्छा। जब वो टीवी 1 पे मॉर्निंग शो करते थे, और वहाँ क्या हुआ था कि हमने तालीम बालगा करना था और फैजान और साकिब ने मुझे कहा कि यार आदि तूने चल रहा है साथ। मैंने कहा करना क्या? बोला तालीम बालगा। तो उन्होंने कहा तुम्हें लगा के देते हैं, तुम देख लो और फिर वही करना है कल। मैंने कहा अच्छा। इन्होंने उसको यूट्यूब या पता नहीं इंटरनेट या सीडी पे लगाया, उतना बोरिंग था मेरे लिए। मैं असल में टीवी नहीं देखता, तो मैं सो गया। जब मैं सुबह उठा तो मैंने कहा चलो यार, तो उन्होंने कहा तूने तो रात को देखा ही नहीं गया था। मैंने कहा यार मैं कर लूँ। तो मैंने शलवार पहनी हुई थी, मैंने नीली टी शर्ट पहनी हुई थी, इतने बड़े मेरे बाल थे, और मैं उसी तरह नींद में उठ के चला गया और जाके स्टूडियो में बैठा। तो फैसल कुरैशी ने फैजान और साकिब को कहा अभी ये क्या बला लेके आ गए हो? तो उन्होंने कहा बस वो कर लेगा, परेशान ना हो। वहां एक लड़की घूम रही थी, उसका दुपट्टा मैंने लिया। वो मुझे कह रहे थे कसाई बनना है, क्योंकि उस तालीम बालगा में कोई कसाई भी था। तो मैंने वो दुपट्टा अपने बड़े बालों के यहाँ बांध लिया, बड़े चश्मे, ये दुपट्टा बंधा हुआ, ब्लू फुल स्लीव्स की शर्ट और नीचे शलवार और चप्पल पहन के आपका भाई जो है टीवी पे बैठ गया। सही है। बस अल्लाह मियां ने कुछ ऐसा किया कि वो शो इतना मजे का हो गया और मेरे मुंह से कोई ऐसी चीजें निकल आई जो बहुत मजे की हो गई कि फैसल भाई को वो पता नहीं क्यों याद रह गया। तो जब वो ये सलाम जिंदगी करने लगे, सलाम जिंदगी और इस मॉर्निंग शो के मतलब बीच में बहुत बड़ा गैप है, मतलब सालों का। उसके बीच में एक बार मैं जगह पे बैठ के कॉफी पी रहा था, तो फैसल कुरैशी वहाँ कैफे में एंटर हुए, कॉफी शॉप में, और उन्होंने मुझे देख बोला अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? मेरी फट गई। मैं तो पागल हो गया कि इनको कैसे मैं याद हूँ। मैं उठा, मैं बड़े प्यार से मिला
और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे मुल्क का इतना बड़ा नाम, उसने मुझे पहचान लिया यार इतनी पुरानी बात को। सही बात है। खैर उन्होंने मुझसे बात की और वो चले गए। खैर जब मॉर्निंग शो शुरू हुआ तो उनको वो याद था, पता नहीं फॉर सम रीजन, तो उन्होंने कहा यार वो लड़का का है, और फिर मुझे बुलाया गया और फिर मैंने और फैजान ने शो शुरू किया और बस फिर बाकी आपके सामने जो चलो गया। अच्छा, एक चीज तो ये बताइए कि आपको ज्यादा मजा किसमें आता है, ये मॉर्निंग शोज करने में, होस्टिंग करने में ज्यादा मजा आता है या एक्टिंग करने में मजा आता है? मुझे हर चीज में मजा आता है। मुझे ऐसा लगता है कि टीवी तो बहुत दूर की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ ऑडियंस और कैमरा है ना, वहां मुझे मजा आता है। मुझे ऑडियंस के सामने तो बहुत प्योर फीलिंग आती है, वो शेर वाली ना, कि मैं जो बोल रहा हूँ ये सारे सुन रहे हैं, जो मैं कर रहा हूँ ये सब मुझे ही देख रहे हैं। तो वो तो एक शेर वाली फीलिंग है। और जब लेंस को मैं देखता हूँ तो लेंस मुझे ऐसी मतलब फील कराता है कि जब मैं खड़ा होता हूँ ना कैमरे के आगे, तो मुझे ऐसा लगता है यार हर किसी की बस की बात नहीं, इतने मजे से खड़ा हूँ। क्योंकि मैंने देखा है बहुत से शरारती लोग या बहुत से बड़े बड़े लोग अपने अंदर जो होते हैं दिमागी तौर पे, उनके सामने आप इतना सा लेंस रख देना तो गायब हो जाती है बात। That's true. हाँ, तो वो मुझे लगता है जहाँ मॉर्निंग शो मुझे इसलिए अच्छा लगता था कि सुबह उठाऊं और 10 कैमरे मेरे आगे खड़े हों। इससे ज्यादा बड़ी ब्लेसिंग क्या है कि मैं उठ के आता हूँ और 10 कैमरा यूं करके खड़ा हुआ है और मेरे पे फोकस हुआ हुआ है। तो वो बहुत मैजिकल लगता है। फिल्म करो तो उसका एक अलग मजा है, ड्रामा करो उसका एक अलग मजा है। तो मुझे हर चीज में इक्वल मजा आता है। चले, यू आर लिविंग योर बेस्ट लाइफ, माशाल्लाह, अच्छी बात है। अच्छा, आपने ये कहा था कि अभी वकार ज़का का जिक्र किया, आपने कहा कि वो वाइन्स करते थे उस जमाने में, आप कैरेक्टर्स करते थे। उससे मुझे एक सवाल ध्यान में आ रहा है कि जिस तरह आजकल टिकटॉक एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी है, जो लोग जिनमें टैलेंट है, बात चीजें आप देखें कि मैं तो वाकई हैरान हो जाता हूँ उनका क्रिएटिविटी देख के, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग जिस तरह की चीजें कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ ही जो जिस तरह से अभी यहाँ बैन हुआ पाकिस्तान में, और फिर वन बैन हो गया, और फिर ये सारी चीजें हुई, आपको क्या लगता है अगर आप अभी स्टार नहीं होते लेकिन आपके अंदर एक ख्वाहिश होती कि आप अपना टैलेंट शो करें, आपको लगता है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है आपके लिए होता, या ऐसे लोगों के लिए हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं आज जो हूँ वो ना भी होता, मैं शायद तब भी ये इस्तेमाल नहीं करता। नॉट ओनली टिकटॉक बट नॉट इवन यूट्यूब। मेरे लिए हमेशा एक्टिंग या तो थिएटर के लिए थी, या टीवी पे आने के लिए थी, या सिनेमा पे आने के लिए थी। इसके अलावा जो भी मीडियम है, बेशक वो सबसे टॉप हो या बेस्ट हो दुनिया का, वो मेरे दिमाग के लिए है ही नहीं। मेरा दिमाग उसको काउंट ही नहीं करता। तो अगर आप आगे बोले जी मेरे यूट्यूब पे 300 मिलियन फॉलोअर्स है ना, तो मैं आपको बोलूंगा जी बहुत मुबारक हो आपको, और मैं वहां से चला जाऊंगा। आप मुझे इम्प्रेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने कहा ना सर मैंने ये ड्रामा किया जरा देखें, तो शायद मैं वो देख के छोटा सा कुछ देख के इम्प्रेस हो जाऊं। तो मेरे दिमाग में जो एक्टिंग है ना वो बस टीवी के लिए होती है, सिनेमा के लिए होती है और थिएटर के लिए होती है। इसके अलावा जो है ना वो बस मुझे ऐसा लगता है, देखें बात यह है कि हर इंसान को ना मशहूर होने का शौक होता है। पहले वक्त में आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं होता था मशहूर होने के लिए, अब आपके हाथ में दे दिया गया, जेब में आ गया। बिल्कुल सही है। तो जब वो जेब में आ गया ना, तो होता क्या है, हमारे वाले साहब कहते थे कि हमेशा जिंदगी में ना एक काम करना और ढंग से करना। तो होता क्या है, जब एक नॉर्मल आदमी मशहूर होने के पीछे पड़ जाता है ना कि यार मेरे कितने लाइक, तो मेरे इतने शेयर, वो अपना जो काम करने वाला होता है उससे अपना फोकस छोड़ बैठता है। वेरी ट्रू। तो मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो, मे बी आई विल बी रॉन्ग, बट आई फाइंड दिस वेरी डेडली फॉर द न्यू जनरेशन एंड फॉर द पीपल। बहुत बड़ी बड़ी उम्र के लोग यही कर रहे होते हैं। तो मैं कहता हूँ यार यही सारा फोकस अपने काम पे लगाओ और अपने बीवी बच्चों पे, अपने फैमिली पे लगाओ। ये लेकिन आप नहीं रोक सकते। हर बंदे को मशहूर होना है, हर बंदे को अच्छा लगता है कि मैं कहीं खड़ा हूँ, अब वो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, बस मशहूर होना। हमारे बड़े बड़े ब्रांड नेगेटिव मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आम आदमी के बारे में हम क्या बात कर सकते हैं? क्या कह सकते हैं, बिल्कुल। हाँ। और लोग उसके लिए हद से गुजरने को तैयार हैं। ये एक बहुत डेंजरस बात है। कुछ भी करने को तैयार है। अब आप देखें, वो आजकल एक बच्ची, छोटी सी लड़की, वो मशहूर हुई हुई है, वो जो बहुत बोलती हैं, तो वो मशहूर हुई हुई है। चलें, पहले तो उन्होंने अपनी मासूमियत में कर दिया होगा,
उसके बाद उनको ये समझ आ गई कि भाई ये मशहूर हो रहा है, फिर वो उन्होंने उसको बहुत डिलिबरेटली करना शुरू कर दिया। हाँ, फिर हमारे हमारे टीवी वालों को भी सैल्यूट है कि उन्होंने भी उसको और मशहूर प्रमोट कर किया। दिया। तो बात ये है कि आपने उसके बावलेपन को मशहूर करके उसको आप शायद वाक़ई में ही बावला कर दें अब आप। तो दैट्स ट्रू। मुझे ये होता है कि पता नहीं, मैं बहुत नहीं, अजीब-सा हो जाता हूँ। आई थिंक बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अच्छी पोजीशन है आपकी इसके ऊपर। आई थिंक इट मेक सेंस। और हुँ, अब थोड़ा सा बात करते हैं, ड्रामों में भी आपने काफी काम किया है। पाकिस्तानी ड्रामों हुँ, में हुँ, लोग जो बहुत शौक से उन ड्रामों को देखते हैं वो जरूर जानना चाहेंगे कि हुँ। उनके बिहाइंड द सीन क्या चल रहा होता है। आपके बड़े बड़े अपफ्रंट, बड़े आपके खुले डुले व्यूज हैं इसके बारे में, थोड़ा सा शेयर हुँ। करें हमारे ऑडियंस के साथ। बिहाइंड द सीन्स मैं आपको एक बात बताऊँ, डूइंग अ सिटकॉम हम्म, हमारे यहाँ आई डोंट नो अभी भी है कि नहीं, बट देयर वाज़ अ टाइम जब लोग कहते थे ये तो सिटकॉम का एक्टर है, एंड आई एम प्रीटी श्योर माशाल्लाह हम बिल्कुल तरक्की तो किए ही नहीं है। तो आज भी हमारी इंडस्ट्री में बहुत लोग बोलते होंगे ये सिटकॉम का एक्टर है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मैं अपने आप को एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि मैं सिटकॉम का एक्टर हूँ। सही है। ले, लेकिन मुझे इस बात में कोई शर्म नहीं है, कोई इसमें मुझे अजीब सा नहीं लगता बोलने में, क्योंकि वो जो आपने कहा ना बिहाइंड द सीन, हम्म, सबसे खुशगवार माहौल एक सिटकॉम में ही होता है। सही चाहे बात वो है। हाँ, बुलबुले हो, चाहे वो हाँ, हमारा सिटकॉम हो, चाहे वो जितने सिटकॉम है, सबसे अच्छा, खुशगवार माहौल वही होता है, क्योंकि वहाँ सब मजे कर रहे होते हैं, क्योंकि वो चीज ही कॉमेडी है। तो वो श्योर, होगी ही तब जब माहौल अच्छा होगा ना। दैट्स मैंने ट्रू। जिंदगी में सिर्फ एक सीरियल किया है, और ये ओके। बताने में कोई शर्म नहीं कि एक ही सीरियल किया। हम्म, वो जो माहौल था ना, वो मुझे इतना अनकंफर्टेबल करता था कि मैं वो हूँ, मैं थोड़ा सा मशहूर हूँ इस बात पे कि आदि को एक बार 2 पेज का भी सीन पढ़ा हो तो आदि को याद हो जाता है। हम्म, मुझसे वहाँ सीन ही नहीं याद होता था। मैं इतना, वो वहाँ एक बड़ा सा स्टार जो है वो कानों में ईयरफोन लगा के बैठा हुआ है, और हम्म, एक वो आई हैं, उन्होंने कहा मुझे अलग कमरा चाहिए। एक ओह, आई हैं, उन्होंने कहा जी मैं तो सीनियर हूँ, मुझे तो यूं। उसने कहा मैं तो इससे ज्यादा सीनियर हूँ, मुझे तो यूं। तो एक अजीब सा माहौल था कि ये तो नया आया है, इससे क्यों बात करें। अच्छा जी अच्छा, ये नया है तो ये ज्यादा लाइनें क्यों बोल रहे हैं, हम लाइनें क्यों कम बोल रहे हैं, इसकी लाइनें काटो। हम्म, तो मैंने ये सब देखा, मैंने कहा यार ये तो एक जंग है, जिस तरह 9 to 5 वाली जॉब्स के ऑफिस में नहीं हो रही होती पॉलिटिक्स। या, मैंने कहा यार ये अगर ऐसे ही चला तो मैं तो नहीं कर सकूंगा ये काम। तो बस हम्म, वो एक ही सीरियल किया, और उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी ख्वाहिश मेरे अंदर ना जागी कि मैं सीरियल करूं। हर एक्टर को होता है ना यार, बहुत कर ली कॉमेडी, अब मुझे सीरियस काम करना है। नहीं नहीं, मैं कॉमेडी कर रहा हूँ, और या, मुझे कोई कॉमेडी आती नहीं है, मैं तो बस कर ही देता हूँ, लेकिन बस मैं इसी में खुश हूँ, मुझे खुश रहना है। मुझे अल्लाह मियाँ को जाके नहीं बताने का अल्लाह मियाँ ए लिस्ट एक्टर्स में आता था, अवार्ड शो में मुझसे होस्टिंग कराते थे। नहीं नहीं अल्लाह मियाँ को ये नहीं दिखाना। तो मुझे मजे करने हैं, पैसे कमाने हैं, मजीद सही मजे है, करने और चले जाना दुनिया से बस। सही है। यू आर एक्चुअली वेरी नेचुरल एक्टर। जो भी आप काम करते हैं, फिल्मबदी बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। अभी हम्म, आपका जो शो चल रहा है मजेदार शो, उसमें भी देखा है कि आप स्क्रिप्ट कहीं भी आपके हाथ में कोई भी क्यू कार्ड नहीं होता है, कोई स्क्रिप्ट नहीं होता है, और हर बात पे आप इतनी मजेदार फनी बात निकालते हैं, तो कि कमाल है। ये एक बहुत बड़ा टैलेंट है। हम्म, अच्छा, एक सवाल मैं आपको उस शो के हवाले से करना चाहूंगा कि जी। सपोज करें कि अगर आप जो है मजेदार शो पे जाते हैं एज अ गेस्ट, और आपसे कोई सवाल करता है कि फैजान या आदि, तो उसमें आप क्या कहेंगे? आपका जवाब क्या होगा? मेरा जवाब होगा फैजान। अच्छा, चलिए मैं ठीक। बगैर इस पे रुके समझे मैं हम्म, फैजान का नाम लूंगा, वो इसलिए क्योंकि मैंने फैजान के साथ हर तरह का वक्त गुजारा है। सारे हम्म, अप्स एंड डाउन्स ऑफ दिस एक्टर लाइफ मैंने उसके साथ हम्म, गुजारे हैं। ओके, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं फैजान को कभी मतलब ऐसा मौका मिला और मैं उसका नाम लेके उसको जिताऊंगा, तो हम्म, मुझे ऐसा पता है कि उसकी जीत में वो मुझे अपने साथ लेके जाएगा। तो सही इसलिए बात, मुझे फैजान का नाम लेने में इसमें कोई दो कोई राय यार नहीं नहीं है इससे। है। सही कोई है, कोई जबरदस्त है। कोई नहीं, मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था आप यही कहेंगे, और हम्म, बिल्कुल सही है। अच्छा, और अब क्या चल रहा है? अभी आपने जो पाइपलाइन में है प्रोजेक्ट, अगर किसी के बारे में आप बात कर सकें, ड्रामे हैं या शोज हैं या फिल्म्स हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। I just did a film, और luckily I was lucky enough कि वो बिल्कुल कोरोना शुरू होने से कुछ दिन पहले ही खत्म हुई थी। रैप अप हुई है, इट्स ओके। हाँ इट्स अ हॉरर कॉमेडी। ओह, नाइस। या इट्स मी एंड यासिर हुसैन। अच्छा। हम दोनों कर रहे हैं, और हम्म, वो आ तो जानी थी दिसंबर में, अच्छा। बट अभी वर नॉट श्योर। मतलब हो भी सकता है दिसंबर में आ जाए, क्योंकि सिनेमास का पता नहीं है कि वो खुलने हैं कि नहीं हम्म, खुलने।
तो वी जस्ट वेटिंग फॉर अ क्लियर पिक्चर कि वो Okay. कब खुलें तो डेट अनाउंस होगी, लेकिन वो फिल्म ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, उसकी डबिंग हो गई है, उसकी Nice. एडिटिंग ऑलमोस्ट 60-70% हो गई है, हम्म, बट इट्स अ फन मूवी। बहुत मजा आया उसको शूट करने में। और वो उसमें ये है कि कॉमेडी और जहाँ हॉरर है ना, वहाँ मैं आपको ये नहीं कहूंगा अभी चीखें निकल जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप डरेंगे। हल्का सा, इतना भी नहीं कि मैं कहूँ वो आप रोने लग जाएंगे, हल्का सा आपको होगा कि ओ अच्छा। तो अच्छा, बहुत मजे का प्रोजेक्ट था वो। उसके उस Good. प्रोजेक्ट की मनहूस बात ये थी, अच्छा, मैं मनु और यासिर रात को सो जाते हैं। यासिर का Okay. भी मसला है, वो रात को सो जाता है, मेरा भी मसला है, मैं रात को सो जाता हूँ। सही है। उसकी पूरी शूट रात की थी, तो सवा महीना 1.5 महीना रात की शूट थी कि शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे। वाह। 2-3 बजे तक मैं और यासिर हुसैन तो बर्दाश्त कर लेते थे कि भाई चलो यार चलो। 3 बजे के बाद मैं और यासिर हो जाते थे हाइपर, Okay. क्योंकि वो आप सो नहीं रहे तो आप हाइपर होने। फिर हम क्या करते थे, हम सबका मजाक उड़ाते थे, और Okay. सब में सब इंक्लूडेड है, सब में प्रोड्यूसर भी इंक्लूडेड है, डायरेक्टर भी इंक्लूडेड है, एक्टर भी है, ENG टीम, जो हमें नजर आता था ना हम उसका मजाक उड़ाते जाते थे। तो हम अजीब से हाइपर हो जाते थे। 1.5 महीना जब हमारा खत्म होने वाला था, तो अच्छा, हमने एक दूसरे के आगे हाथ जोड़े कि यार खुदा शुक्र करो यार ये रात की रूटीन खत्म हुई, हम इंसान खत्म के हुई। बच्चों की तरह सोए। लेकिन वो वाह। बहुत मजे की मूवी है, उसको करने में भी बहुत मजा आया, और अच्छी बात ये थी वो 1 गो में हुई, इट हैड ओनली 1 Nice. स्पेल, और वो बस 1 गो में हुई। और I'm pretty much looking forward to it, pretty much के इंटरेस्टिंग। मजे हम की लोग होगी। भी वेट कर रहे हैं, तमाम आपके फैंस। तो इसमें नाम डिस्क्लोज कर सकते हैं उसका? उसका नाम हमने रखा है पीछे तो देखो। अच्छा, वो सेम फिल्म है। ओके, गॉट इट। ओके ओके हाँ, ओके। वो नाम भी फॉर सम रीजन इसका नाम कुछ और था, और फिर कुछ वजूहात की वजह से चेंज करना पड़ा। तो एक दिन हम बैठे हुए थे और मैं खाना खा रहा था, और मैंने इनको बोला कि यार इसका नाम पीछे तो देखो रख लो। तो उन्होंने कहा बहुत क्यों? मजे का। तो मैंने कहा देखें पीछे तो देखो, एक तो वैसे ही वो हमारे यहाँ बड़ा Catchphrase मजाक के है। उसमें मशहूर हुआ है, और दूसरा ये कि ये हॉरर के उसमें भी यूज हो सकता है कि भाई पीछे तो पीछे देखो देखो। क्या हो रहा है। तो वो उनको पसंद आ गया फॉर सम रीजन, तो दे लव्ड इट, और उन्होंने वो नाम रख दिया। तो क्या ये बात है, बहुत बस आला। उम्मीद है। अच्छा, लिखा किसने है ये? यासिर ने लिखा है? यासिर नहीं, ये फिल्म लिखी है आतिफ हुसैन ने, मेरे आतिफ हुसैन, और उनके साथ 1-2 और राइटर थे, और आतिफ भाई ने ही डायरेक्ट की है। और ये एवर रेडी की फिल्म है, गुड, और बहुत अच्छी होगी इंशाअल्लाह। और अभी अपकमिंग भी कुछ हो रहा है जिसपे आप लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि भाई मैं इसमें काम कर रहा हूँ? क्या सीन है? अभी तो माय रूटीन इज वेरी क्रेजी, Okay. मैं वो रेडी स्टडी को करता हूँ, मैं बीवी से बीवी तक करता हूँ, मैं अच्छा। जीतो पाकिस्तान करता हूँ, मैं द मजेदार शो करता हूँ। तो उसकी माशाअल्लाह। वजह से होता ये है कि 4 days ऑफ वीकेंड, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, मैं ड्रामास की शूट करता हूँ। फ्राइडे को आई डू जीतो पाकिस्तान, सैटरडे को आई डू 2 shows ऑफ द मजेदार शो, सही संडे है। को आई डू 1 show ऑफ मजेदार शो एंड 1 show ऑफ जीतो पाकिस्तान। तो दिस इज द होल वीक, और ये बस लूप पे लगा रहता है छुट्टी के बगैर। तो अभी मेरे पास कोई जगह नहीं बन रही कि मैं कुछ और करने का सोचूं। अभी तो जस्ट कैचिंग अप ऑन माय रूटीन के यार नहीं, आज सुबह उठना है और एनर्जी के साथ जाना है बस। तो अभी तो दिमाग नहीं है। आई माइट बी डूइंग अनदर प्रोजेक्ट 2-3 महीनों में, 2-3 महीनों में, जो कि प्लान हो रहा है, लेकिन वो अभी आई एम नॉट श्योर। अभी तो बात हो रही है उस पर। नाइस। एक और चीज पे भी बात हो रही है, लेकिन वो भी बात हो रही है। तो जब बात हो रही होती है तब मैं बताता हूँ, बात होते खत्म हो जाए तो मैं जरूर हो जाऊँ कि आपने तो किया ही नहीं। तो बस हो रहा है, लेकिन अभी तो मैं आई एम जस्ट कैचिंग अप, क्योंकि मसला ये है सिटकॉम का, इट्स देयर एवरी वीक, तो वो आपको हर महीने करना ही करना है ना। अब जैसे मैं हर महीने में जो रेडी स्टडी को है वो 4 से 5 दिन करता हूँ, और जो बीवी से बीवी तक है, क्योंकि इट्स अ बिगर स्लॉट, तो वो 2 दिन में एक एपिसोड होता है। तो मुझे 8 दिन उनको देने पड़ते हैं, 5 दिन इनको देने पड़ते हैं, 8 दिन जीतो पाकिस्तान होता है, 8 shows द मजेदार शो के करने होते हैं। तो वो बहुत सारा है। तो अभी सोचना भी फजूल है। बिल्कुल सही हाँ, है। अभी मतलब मुझे अभी कुछ भी करने के लिए 2-3 प्रोजेक्ट्स को 1 महीने के लिए रोकना पड़ेगा कि यार मैं 1 महीना नहीं कर सकता ये सारी चीजें, क्योंकि मुझे ये करना। तो इसलिए अब मैं I'm doing a short film। अच्छा, हाँ, वो अभी कुछ हफ्ता पहले आई है। हम विद दिस डियर फ्रेंड दानिश ख्वाजा, नजफ बिलगरामी जो डायरेक्टर हैं, और सुल्तान गनी जो कि बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने अपनी कंपनी खोली है टॉल मैन के नाम से। Okay. तो वो शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं।
और उसमें उन्होंने एक दिन मुझे सुबह कॉल किया और उन्होंने कहा तुम जिसको किसको क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा हूँ। वो तुम्हारी डेटी चाहिए, तुम्हें एक्टिंग करनी है। मैंने कहा है क्या हो गया, खैरियत? तो उन्होंने कहा हम शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं और नजफ ने कहा है तुम करोगे। फिर उन्होंने नजफ सर से बात कराई। नजफ भाई ने कहा कि भाई वो तुमने ही करना है और मैंने सोचा हुआ था और इसमें कोई ऑप्शंस नहीं है हमारे पास, सिर्फ तुम ही हो। तो मैं कल आ रहा हूँ तुम्हारे घर। वो मेरे घर आए, उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई। उन्होंने कहा भाई पहले बता रहा हूँ, छोटा सा कैरेक्टर है। मैंने कहा यार आप सुनाए ना, शॉर्ट फिल्म में छोटा बड़ा क्या होता है? उन्होंने वो कैरेक्टर सुनाया तो मैंने यूं देखा, मैंने उसमें 5-6 चीजें ऐड की। तो उन्होंने कहा सी आई न्यू व्हाट यू कुड डू इट। तो मैंने फिर हामी भर दी। तो हम डूइंग दिस शॉर्ट फिल्म जो कि ग्रेट, एक अलग सा मजा है, वो भी एक जिंदगी का। जी आदि, तो बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का। मजा है आपसे बातें करके, आपकी बातें सुन के हमेशा मजा आता है, लुत्फ आता है। इसी तरह हंसते रहिए, हंसाते रहिए और खुश रहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम आपके और भी अच्छे अच्छे साइड्स और आपके अच्छे अच्छे रोल्स और आपके अच्छे अच्छे काम देखते रहेंगे। इसी तरह आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छे एक्टर हैं और बहुत ही फनी हैं। तो तमाम जो लोग हमारे इस शो को देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया उनका इस शो को देखने का। इसी तरह देखते रहिए। और आप चाहें तो जो है मेरे अगर शो लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो बड़ी खुशी की बात होगी। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है सैल अहमद ऑफिशियल। और आप जो है आदि को भी लाइक कर सकते हैं, उनका फेसबुक पेज भी है और यूट्यूब चैनल पे आप हैं मेरे ख्याल में, लेकिन इंस्टाग्राम पे तो 100% हैं। तो आदि अगर आप अपना बताना चाहें अपने चैनल्स का नाम, तो लोग जिनको नहीं पता है वो। वैसे तो ऑफिशियली आई एम जस्ट ऑन माय इंस्टाग्राम, देयर इज नो फेसबुक आल्सो नाउ। आई एम ओनली ऑन इंस्टाग्राम व्हिच इज आदि अदील अमजद। और उसके अलावा मैं कहीं भी नहीं हूँ। मैं I'm sorry to all the digital people। मैं सर आप लोगों से थोड़ा सा दूर रहता हूँ। और इंस्टाग्राम पे भी मैं सिर्फ पिक्चर लगाता हूँ। I don't check my inbox। बहुत जन्नती टाइम होता है जब मैं इनबॉक्स देख लेता हूँ। तो if you guys want to follow me, तो do follow on Instagram। and thank you so much सैल कि आपने बुलाया, मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी ऑनेस्ट, जो जब भी कोई किसी को इंटरव्यू देने लगे ना, तो वी जस्ट होपिंग कि यार उसको लेना भी तो आता हो ना इंटरव्यू, ऐसा ना हो बोले के जी। और तो ये मैंने एक दो ऐसे भी इंटरव्यू थे, लेकिन बहुत मजा आया। और बहुत शुक्रिया आपको और आपके चैनल को आई विश बेस्ट ऑफ लक।